दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग कांच की तरह होते हैं। जैसे ही दुख और तकलीफ़ें उनके जीवन में आती हैं वे लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। और कुछ लोग हीरे के समान होते हैं, चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाएं, पर अपने मन को हमेशा शांत रखते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी भी इसी के बारे में है, इसलिए दोस्तों इस कहानी को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें। चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक दिन एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी का दिन था, इसलिए राजा का दरबार चमकती सुनहरी धूप में बाहर लगा हुआ था। राजा की सारी प्रजा भी खुले मैदान में बैठी हुई थी। राजा के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी हुई थी और उस पर कुछ कीमती चीजें भी रखी हुई थी। तभी उसी समय राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा कि मेरे पास दो वस्तु है और मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी दोनों वस्तुओं को उनके सामने रखता हूँ, पर कोई भी उसे परख नहीं पाता है। मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके राज्य में आया हूँ। राजा ने उसे थोड़ा और अपने करीब बुलाया और उससे पूछा कि वो दोनों वस्तुएं कौन सी हैं। उस व्यक्ति ने वो दोनों वस्तुएं राजा के उस कीमती मेज पर रख दी। वो दोनों वस्तुएं दिखने में एक समान थीं। उनका आकार, रंग, रूप सब एक जैसा ही था। राजा ने देखकर कहा कि ये दोनों वस्तुएं तो एक समान हैं। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, ये देखने में तो एक समान ही हैं, पर वास्तव में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इनमें से एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए आज तक कोई इन्हें परख नहीं पाया। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप में से कोई मुझे ये बता दे कि इनमें से बहुमूल्य हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, तो मैं हार मान लूँगा और मैं बहुमूल्य हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूँगा। किंतु शर्त ये है कि कोई भी इसे अगर पहचान नहीं पाया तो आपको इस हीरे की जो कीमत है वो मुझे देनी होगी। राजा ने कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, मैं तो इसे नहीं पहचान पाऊंगा। और राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे, इन सभी ने भी परखने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत उत्तर दिया तो उससे राजा का मान भंग हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति इन दो वस्तुओं में कौन हीरा है इसको नहीं पहचान पाया। थोड़ी देर के बाद राजा के सभा में हलचल हुई और एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर आ रहा था और उसने कहा, मुझे राजा के पास ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी कि कोई भी व्यक्ति इन दो वस्तुओं में से कौन सा हीरा है नहीं पहचान पाया। आप बस मुझे राजा के पास ले चलो। एक आदमी के सहारे वह अंधा आदमी राजा के पास पहुंचा। उस अंधे आदमी ने राजा से कहा कि मैं तो जन्म से अंधा हूँ, पर फिर भी मैं एक मौका लेना चाहता हूँ जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूँ। हो सकता है मैं सफल भी हो जाऊँ, और यदि मैं सफल ना भी हुआ तो आप तो पहले से ही हारे हुए हैं। राजा को लगा कि मुझे इसे एक अवसर देना चाहिए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। उस अंधे आदमी ने दोनों चीज़ों को छुआ और उससे पूछा गया कि इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। उस अंधे आदमी ने एक क्षण में ही बता दिया कि ये वाला हीरा है और ये वाला कांच। अंधे के इतना कहते ही वह व्यक्ति हैरान हो गया जो इतने सारे राज्यों को जीत कर आया था। वो अंधे के सामने नतमस्तक हो गया और बोला कि आपने बिल्कुल सही पहचान की है, धन्य हो आप। मैं ये हीरा आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब लोग बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी खुश हो गया कि आखिर कोई तो मिला परखने वाला। उस आदमी ने, राजा ने
और सभा में हाजिर सभी व्यक्ति ने उस अंधे आदमी से पूछा कि आखिर तुमने कैसे पता किया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। उस अंधे आदमी ने कहा कि सीधी सी बात है, सभी लोग धूप में बैठे हुए हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वो हीरा था और जो गर्म हो गया था वो कांच था। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। उसे चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में रख दें, लेकिन उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हमारी ज़िंदगी में भी दुख, तकलीफ़ें और परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन उन सारी तकलीफ़ें और परेशानियों में भी जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान खुश रहता है, वो इंसान हीरे के समान होता है। लेकिन जो इंसान दुखों के आ जाने पर घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और टूट जाता है, गर्म हो जाता है, वो इंसान कांच के समान होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में समस्याएं आती हैं तो उस समय आप घबराइए मत और कोई भी गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि समस्याएं हमेशा नहीं रहती हैं। अगर आप धैर्य रखेंगे तो समय के साथ साथ समस्याएं भी चली जाएंगी, क्योंकि समय निरंतर चलता रहता है और कुछ समय बाद सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, धैर्य रखिए और अपने काम को मन से कीजिए। एक दिन आप उस काम में महान जरूर बनेंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।